जय श्री राम। अब तक हमने देखा कि रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम और भाई लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब दोनों भाई विवाह के लिए मना कर देते हैं तो वह माता सीता पर झपट्टा मारती है उन्हें खाने के लिए। यह देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। दर्द और अपमान से व्याकुल शूर्पणखा चीखती हुई उन्हें चेतावनी देते हुए भाग जाती है। रोते बिलखते खून से लथपथ विलाप करती हुई वह पहुंचती है अपने भाइयों के पास, खर और दूषण के पास। दोनों जनस्थान क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस थे, रावण के सेनापति और बलशाली योद्धा। शूर्पणखा खर के सामने अपनी व्यथा सुनाती है। भैया, आज मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पंचवटी में कुछ तपस्वी आए हैं, वे सामान्य मनुष्य नहीं लगते। उनमें से एक ने मेरी नाक काट दी। मैं अपमानित हुई हूँ, मेरा सौंदर्य नष्ट हो गया है। मुझे इसका बदला चाहिए। आप मेरे अपमान का बदला लें। मैं उन दुष्टों को सबक सिखाना चाहती हूँ। शूर्पणखा अपने कटे हुए नाक को दिखाते हुए विलाप करती है और खर को उत्तेजित करती है। खर अपनी बहन की यह दशा देखकर क्रोध से कांप उठता है। वह अपने दूसरे भाई दूषण को बुलाता है और कहता है, कौन है वह मूर्ख जो लंका की बहन का अपमान कर गया? खर क्रोध में भरकर अपनी सेना को तैयार करने का आदेश देता है। दूषण कहता है, यह मेरा अपमान है। मेरी बहन को जिसने यह कष्ट दिया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उन दोनों कुमारों को नष्ट कर दूंगा। खर भी अपने भाई के साथ खड़ा होता है और दोनों मिलकर श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने का निश्चय करते हैं। शूर्पणखा पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में बदला था, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही स्वीकार था। खर और दूषण 14,000 राक्षसों की विशाल सेना लेकर पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। वे श्री राम को ललकारते हैं। खर और दूषण की विशाल सेना पहला आक्रमण कर श्री राम पर टूट पड़ती है। राक्षस भयानक गर्जना करते हुए बाणों और भालों से हमला करते हैं। श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और एक साथ कई राक्षसों को मार गिराते हैं। उनके बाण बिजली की गति से चलते हैं और राक्षसों के शीश काटते जाते हैं। खर अत्यंत पराक्रमी राक्षस था। वह श्री राम पर कई शक्तिशाली बाण छोड़ता है। श्री राम उसके बाणों को अपने बाणों से काट देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। जब खर घायल हो जाता है तो दूषण को बहुत क्रोध आता है और वह मैदान में आता है। अंत में खर क्रोध में भरकर एक और शक्तिशाली प्रहार करता है, लेकिन श्री राम अपने अद्वितीय कौशल से खर के हृदय में बाण मार देते हैं। खर के मरने के बाद दूषण अकेला पड़ जाता है। श्री राम उसे भी युद्ध में परास्त करते हैं और अंततः उसका भी वध कर देते हैं। इस प्रकार श्री राम खर, दूषण और 14,000 राक्षसों का संहार कर देते हैं। यह घटना शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए हुई थी, लेकिन इसका परिणाम राक्षसों के विनाश के रूप में सामने आया। शूर्पणखा के बदले की आग उसे और उसके भाइयों को विनाश की ओर ले गई। क्योंकि अपमानित शूर्पणखा अब चुप नहीं बैठने वाली थी, वह चली लंकापति रावण के पास और यहीं से शुरू हुआ राम रावण युद्ध का महान अध्याय।